नमस्कार, आप देख रहे हैं जी पंजाब हरियाणा हिमाचल में हूं आपके साथ श्रावत चौधरी। इंडिया की आवाज में आज हम बात करेंगे जोखिम वाली सेल्फी की। सेल्फी विद डॉटर और पर्यावरण को बचाने के लिए पौधों के साथ सेल्फी तो ठीक है, लेकिन अब जोखिम वाली सेल्फिश सेल्फी पर पर्यटन मंत्रालय की चिंता सामने आई है, क्योंकि जोखिम वाली सेल्फिश सेल्फी के चक्कर में मौत के किस्से बढ़ते जा रहे हैं। तो सेल्फिश सेल्फी के खतरनाक चक्कर को लेकर आप आवाज उठाइए इंडिया की आवाज में। तो जोखिम वाली सेल्फिश सेल्फी का क्रेज आखिर क्यों है, और सेल्फी के जोखिम पर पर्यटन मंत्रालय की अब चिंता सामने आ गई है। जोखिम वाले सेल्फी स्पॉट्स पर चेतावनी जारी की जाएगी। सेल्फी स्पॉट्स पर चेतावनी के बोर्ड लगाने जरूरी हो जाएंगे। आप भी दीजिए इंडिया की आवाज में अपनी राय। नंबर आपकी टीवी स्क्रीन पर फ्लैश होना शुरू हो चुके हैं। टूरिस्ट स्पॉट पर सेल्फी को लेकर पर्यटन मंत्रालय ने एडवाइजरी जारी की है, जिसमें जोखिम वाले सेल्फी स्पॉट्स की पहचान करने के साथ ही ऐसी जगहों पर चेतावनी वाले बोर्ड लगाने की हिदायत दी गई है। सेल्फी के चलते लगातार हो रहे हादसों को लेकर सरकार सतर्क हो गई है। टूरिस्ट स्पॉट पर सेल्फी को लेकर पर्यटन मंत्रालय ने एडवाइजरी जारी की है। सेल्फी के लिए सनक ने पर्यटन मंत्रालय को चिंता में डाल दिया है। राज्यों को भेजी गई एडवाइजरी में कहा गया है कि जोखिम वाले सेल्फी स्पॉट्स की पहचान की जाए, वहां चेतावनी का बोर्ड लगाया जाए। ऐसी जगहों पर पर्यटक मित्र भी तैनात होंगे। ऐसे समयों पर जोश में होश खो बैठने की हरकतें करती हैं और उससे खास तौर पर अन्य युवाएं भी कई बार इस तरह के स्टंट करने में लग जाते हैं। तो मैं समझता हूं कि अब ये हम सब लोगों की जिम्मेदारी है कि सामाजिक तौर पर, और मैं मीडिया से भी अपील करता हूं कि हम सब लोग मिलकर युवा पीढ़ी को आगाह करें, उन्हें समझाएं कि अपने किसी तरह से भी अपने जीवन को खतरे में न डालें। वॉशिंगटन टाइम्स के मुताबिक 2015 में सेल्फी लेते समय सबसे ज्यादा लोगों की मौत भारत में हुई है। फरवरी 2016 तक भारत में सेल्फी लेने के दौरान करीब 40 लोगों की मौत हो चुकी है। 31 जुलाई को भोपाल में 20 साल की राष्ट्रीय स्तर की एथलीट पूजा की मौत सेल्फी लेने के दौरान हो गई। 27 जुलाई को देहरादून में 24 साल की एक महिला सेल्फी लेते समय नदी में डूब गई। 19 जुलाई को तमिलनाडु के कन्याकुमारी में सेल्फी लेते समय समंदर में डूबकर एक दंपति की मौत हो गई। पर्यटन मंत्रालय के मुताबिक पहले लोगों को सेल्फी के बारे में समझाया जाएगा और अगर इससे बात नहीं बनी तो कानून भी बनाया जा सकता है। सेल्फी लेने के दौरान भारत में अब तक 40 लोगों की मौत हो चुकी है। शायद इसलिए पर्यटन विभाग ने जोखिम वाले सेल्फी स्पॉट्स पर पर्यटक मित्र तैनात करने का फैसला लिया है। तो जोखिम वाली सेल्फी आखिर क्यों, आप भी राय दीजिए अपनी। जी पंजाब हरियाणा हिमाचल पर नंबर आपकी टीवी स्क्रीन पर फ्लैश होना शुरू हो चुके हैं। हमारे साथ है पहले कॉलर राजीव जोशी मंडी गोविंदगढ़ से। जी राजीव, कहिए। हाँ चौधरी जी, नमस्ते जी। हाँ जी नमस्ते। हाँ जी सर, ਇੱਕ ਮੈਂ ਮੁੱਦੇ ਤੋਂ ਹੱਟ ਕੇ ਗੱਲ ਕਰੂੰਗਾ। ਇੱਕ ਤੁਸੀਂ ਅੱਜ ਜਿਹੜਾ ਸ਼ਹੀਦਾਂ ਦਾ ਉਹ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਕੀਤਾ ਨਾ, ਉਹਦੇ ਲਈ ਸਾਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਬਹੁਤ ਵਧਾਈ ਦੇ ਪਾਤਰ ਹੋ ਜੀ। थैंक यू। ਔਰ ਇੱਕ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਕ ਗੱਲ ਹੋਰ ਕਹਿਣੀ ਚਾਹਨਾ, स्पेशली ਅੱਜ ਤੋਂ ਬਾਅਦ मेरी कॉल आवे ना आवे कोई ऐसी गल नहीं जी। इसमें जी पंजाब से लगी रोक हटाने के लिए आम जनता ने खून पसीना कर दिया, मगर जी वालों ने अब गरीबों से बात करना ही बंद कर दिया सर। 2-4 रुपए बचाने की खातर मंडी का बहाना बया कर दिया। तभी तो 1800 180 35 में तो कल सुनने को रख दिया। जी चैनल आपका ही रहेगा। हमने तो अपना दुख दर्द आपके सामने रख दिया सर। थैंक यू जी। चलिए, शुक्रिया अपनी बात कहने के लिए। हमारे साथ हैं अगले कॉलर शमशेर सिंह है हमारे साथ सुनाम से। जी शमशेर, कहिए। सुमित जी नमस्कार। हाँ जी नमस्कार जी। बात ऐसी है सर कि ये जो सेल्फी का रिवाज चला है, आप तो मरते हैं मगर दूसरों को भी खतरे में डालते हैं। मगर सरकारों को, पर्यटन मंत्री जी को चाहिए कि पर्यटन स्थलों पर पुलिस का पहरा लगाना चाहिए कि जो भी ऐसा काम करता है साल भर की तो उनको सजा होना चाहिए। 10,000 रुपये जुर्माना। अब हम नैना देवी गए थे ना, पुल पर खड़े होकर लड़के ऐसे स्टंट करके पानी में चले जाते थे। ना तो वहाँ कोई गार्ड है ना कोई पुलिस वाला है। बोर्ड लगा हुआ है कि यहाँ स्टॉप करना मना है, मगर वो वहाँ उनको रोकने वाला कोई भी नहीं था। बताओ क्या करेगा ऐसे में आम आदमी। चलिए, आपकी चिंता सही है कि यहाँ पर सख्ती की जरूरत है, आप मांग कर रहे हैं। हमारे साथ अगले कॉलर फिरोजपुर से विजय है हमारे साथ फिरोजपुर से। जी विजय, कहिए। हाँ जी, सत श्री अकाल जी सुमित जी। हाँ जी सत श्री अकाल। हाँ जी, बहुत वधिया तुसीं मुद्दे उठाउंदे हर बार।
ਤੇ ਮਤਲਬ ਮੇਰਾ ਕਹਿਣਾ ਇਹੀ ਆ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਖਤਰਨਾਕ ਜਗ੍ਹਾ ਹੈਗੀਆਂ ਉੱਥੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੂੰ ਚਾਹੀਦਾ ਬੋਰਡ ਲਾਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਆ। ਤੇ ਇੱਕ ਹੋਰ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਰਿਕਵੈਸਟ ਆ ਜੀ ਮੇਰੀ, मतलब बोर्ड लगाने चाहिए। आप सख्ती की मांग कर रहे हैं, आप सख्ती की मांग कर रहे हैं, है ना। चलिए बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया। हमारे साथ है अगले कॉलर, गुरसेवक है हमारे साथ जी, बोलिए। नमस्कार जी। हाँ जी, हाँ जी। ये मेरी प्रशासन से मांग है कि इसके लिए कानून बनाया जाए। बोर्ड लगाने से कुछ नहीं होगा, ये नहीं समझेंगे फिर इसका सारा दोष सरकार को जाता है। आप कह रहे हैं सख्ती होनी चाहिए, सख्ती होनी चाहिए। बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। हमारे साथ हैं अगले कॉलर सुरेंद्र है हमारे साथ जलंधर से जी। सुरेंद्र कहिए। ਸਾਡੀ ਜਿਹੜਾ ਸੈਲਫੀ ਦਾ ਨਾ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਫਿਲਮੀ ਐਕਟਰਾਂ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਇਆ, ਜਦੋਂ ਇਹ ਐਕਟਰ ਫਿਲਮ ਇਹਨਾਂ ਤੋਂ ਟ੍ਰੈਂਡ ਸ਼ੁਰੂ ਹੁੰਦਾ ਤੇ ਪਹੁੰਚਦਾ ਇੱਕ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਗਿਆ ਵਾ। ਇਹ ਤਕਰੀਬਨ ਜਾਨਲੇਵਾ ਸਾਬਤ ਹੋ ਰਿਹਾ ਵਾ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ 'ਚ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਇਹਦੇ ਵੀ ਪੈਸੇ ਮੰਗਣ ਲੱਗ ਪਣੇ ਆ ਜੀ। ਸਾਡਾ ਮੁੰਡਾ ਸਾਡਾ ਬੱਚਾ ਸੈਲਫੀ ਲੈਂਦਾ ਮਰ ਗਿਆ ਵਾ, ਸਾਨੂੰ 5 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦਿਓ। ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਇਹ ਸੈਲਫੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਨੂੰ ਇਦਾਂ ਦੀ ਪਾਬੰਦੀ ਲਾਉਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਆ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਉਲਟਾ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ जुर्माना ਹੋਵੇ और ਇਹਦੇ ਵਾਸਤੇ सख्त कानून बनना चाहिए वा। चलिए बहुत बहुत शुक्रिया। आप सख्ती की मांग कर रहे हैं, लेकिन हमें आपको थोड़ी जागरूकता भी दिखानी होगी। जोखिम वाली सेल्फी से हमें बचना होगा। जोखिम वाली सेल्फी का क्रेज आखिर क्यों है ये क्रेज, इस बारे में भी आप अपनी राय दे सकते हैं। तो आपसे हम जो है लगातार आपकी कॉल्स ले रहे हैं। सेल्फी स्पॉट्स को लेकर यहाँ पर पर्यटन मंत्रालय ने सजगता दिखाई है, एडवाइजरी जारी की है कि वहाँ पर ऐसे बोर्ड होने चाहिए। और इसके अलावा जोखिम वाली सेल्फी पर अब पर्यटन मंत्रालय को चिंता है, एडवाइजरी जारी की गई है। तो आप भी हमें कॉल कर सकते हैं। जोखिम वाली सेल्फी का क्रेज आखिर क्यों है, हमारे साथ आप जुड़ सकते हैं। सेल्फी के बारे में वैसे कुछ जानकारियां भी हैं कि दुनिया में हर दिन 10 लाख से ज़्यादा सेल्फियां ली जाती हैं और 91% युवाओं ने कभी ना कभी सेल्फी ज़रूर ली है। 14% लोग डिजिटल फिल्टर के जरिए सेल्फी सुधारते हैं और 34% लोग पोस्ट करने से पहले सेल्फी एडिट करते हैं। और हमारे साथ है अगले कॉलर, दिल्ली से हैं हमारे साथ संजीव जी। संजीव कहिए। ये सेल्फी गलत कर रहे हैं, दिखा रहे हैं टीवी में, गलत काम कर रहे हैं। सेल्फी का किसी की मर रहे हैं, ये गलत काम हो रहा है। आप इससे सही कर रहे हो, वैसे काम बढ़िया है। जुर्माना रखना चाहिए, कम 20,000 रुपए जुर्माना रखना चाहिए। आप कह रहे हैं सख्ती की जरूरत है। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया। अशोक है हमारे साथ फाजिलका से अगले कॉलर जी। अशोक बोलिए। फोन कट चुका है। जब भी आप कॉल करें हमारे साथ, जब भी आप जुड़ें तो टीवी सेट का वॉल्यूम ज़रूर बंद करें, वरना दिक्कत पेश आती है, कॉल कट जाता है। आप कॉल कीजिए हमें, नंबर आपकी टीवी स्क्रीन पर फ्लैश हो रहे हैं। वैसे जानकारी ये है कि वॉशिंगटन टाइम्स के हवाले से ये जानकारी कि 2015 में सेल्फी लेते वक्त सबसे ज़्यादा लोगों की मौत भारत में हुई है। शायद इसीलिए पर्यटन मंत्रालय को ये चिंता है कि जो भी स्पॉट्स हैं जहां पर सेल्फी डेंजर जोन है, वहां को लेकर एडवाइजरी जारी की गई है। और सेल्फी लेने के दौरान भारत में करीब 40 लोगों की मौत हो चुकी है। 31 जुलाई को भोपाल में 20 साल की राष्ट्रीय स्तर की एथलीट पूजा की मौत भी सेल्फी के दौरान हुई। हमारे साथ है अगले कॉलर संजीव है मदान, संजीव मदान फिरोजपुर से हमारे साथ जी। संजीव कहिए। जी नमस्कार सर। हाँ जी नमस्कार। संजीव मदान ममदोट से बोल रहा हूँ सर। हाँ जी बोलिए सर। सबसे देखा जाए तो ये क्रेज नहीं है सेल्फी लेने का, ये पागलपन आ गया जो युवा पीढ़ी में है। जान के ये घातक सिद्ध हो रहा है। लोग हेडफोन अपने कान में लगा के रेलवे ट्रैक पे घूमते रहते हैं, चलते रहते हैं। उतनी देर में ट्रेन आ जाती है, कोई पता नहीं लगता और पता चलता जब एक कीमती जान जो है व्यर्थ चली गई। एक अंग्रेज का बच्चा जो कागज जहाज बनाकर देखता, 3 बार गया 4 बार गया, नई इन्वेंशन करता है। हमारे जो युवा पीढ़ी वाले बच्चे वो इन्वेंशन नहीं करते हैं, रिस्क लेते हैं जिससे जान चली जाती है। ओछापन ज्यादा आ गया। मैं युवा पीढ़ी से गुजारिश ही करूंगा कि ऐसी जो हरकत है जिससे ओछापन महसूस हो वो कभी ना करें, जिससे घर वालों का एक हंसता हुआ बचता हुआ चिराग ना बुझ पाए। सेल्फी भी एक चुराने जाने वाली बात बन गई है। चलिए बहुत बहुत शुक्रिया। तो युवाओं से अपील करते हैं संजीव कि इस तरीके की जोखिम वाली सेल्फी से ज़रूर बचें। इस तरीके की जोखिम वाली सेल्फी जो है वो जान पर भारी पड़ जाती है
और ऐसे ही कई मामले सामने आ चुके हैं। इसीलिए पर्यटन मंत्रालय ने अब सजगता दिखाते हुए एडवाइजरी जारी की है तमाम टूरिस्ट स्पॉट्स पर कि जहां पर सेल्फी को लेकर डेंजर हो सकता है। वैसे ऐसी तमाम तस्वीरें लगातार सामने आती रही हैं। कुल्लू मनाली में भी अगर हम देखें लगातार वहां पर जितने भी वहां पर नदी नाले हैं वहां पर स्पेशली बोर्ड लगे होते हैं कि वहां पर ना जाएं, लेकिन फिर भी लोग जो है पानी के बीच में चले जाते हैं, फिर अचानक से पानी आ जाता है, फिर वहां पर मुसीबत वाली स्थिति जो है पैदा हो जाती है। तो एडवाइजरी वाले बोर्ड भी होते हैं, लेकिन हमें आपको समझना भी होगा। जिस तरीके से कई लोग मांग कर रहे हैं कि सख्ती होनी चाहिए। हमारे साथ है अगले कॉलर मनप्रीत है हमारे साथ लुधियाना से। जी मनप्रीत कहिए। जी सर ना ये जो सेल्फी का क्रेज है ना, इस पे कानून बनना चाहिए। कानून बने और उसके अंदर प्रावधान हो सजा का। तो नहीं तो कल को ना इन्होंने कहना हमको सेल्फी लेते हैं हमारा मुंडा मर गया, हमको क्लेम मिलना चाहिए। तो इसके लिए वो कानून बनना चाहिए और कानून के अंदर सजा का प्रावधान हो। आप कह रहे हैं कि सख्ती होनी चाहिए, सख्ती होनी चाहिए। नहीं तो क्लेम। चलिए बहुत बहुत शुक्रिया। हमारे साथ हैं बलजीत बरनाला से। जी बोलिए बलजीत। सत श्री अकाल जी। हाँ जी सत श्री अकाल जी। हाँ जी मैं तो यही गल करना चाहना जो अजकल बच्चों ਨੂੰ ਫੜਾ ਦਿੰਦੇ ਹੈਗੇ ਬਹੁਤ ਮਹਿੰਗੇ ਮੋਬਾਈਲ ਲੈ ਕੇ ਔਰ ਪੈਰੈਂਟਸ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਵੀ ਧਿਆਨ ਰੱਖਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਕਿ ਆਪਣੇ ਜੋ ਸੈਲਫੀ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕਾਰਨ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇਕੱਲਾ ਮੋਬਾਈਲ ਦਾ ਰੀਜ਼ਨ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਇਹ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਨਾ, ਇਹਦੇ ਕੋਲ ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੈ ਵੀ ਸੈਲਫੀ करना। धन्यवाद। चलिए बहुत बहुत शुक्रिया अपनी राय रखने के लिए। तो दो नंबर आपकी टीवी स्क्रीन पर फ्लैश हो रहे हैं, आप कॉल कीजिए, हमारे साथ जुड़िए और इंडिया की आवाज़ में अपनी आवाज़ उठाइए। और सेल्फी जो है, जोखिम वाली सेल्फी जो है, उसको लेकर आप क्या राय रखते हैं, किस तरीके से होना चाहिए, जिस तरीके से पर्यटन मंत्रालय की तरफ से एडवाइजरी जारी की गई है। और इसके अलावा कई लोग यहाँ पर मांग कर रहे हैं कि कानून होना चाहिए, सख्ती होनी चाहिए, जुर्माना ज़्यादा होना चाहिए अगर इस तरीके से कोई करता हुआ पकड़ा जाता है, जोखिम वाली सेल्फी लेता हुआ पकड़ा जाता है। वैसे हमें और आपको थोड़ी समझदारी दिखाने की भी ज़रूरत है, जोखिम वाली सेल्फी से बचने की ज़रूरत है। आप हमें कॉल कर सकते हैं। हमारे साथ हैं अगले कॉलर सुरेंद्र हैं पटियाला से। जी बोलिए। हेलो। हाँ जी बोलिए सुरेंद्र जी। हाँ जी सर जी सत श्री अकाल जी। हाँ जी सत श्री अकाल। सर जो सेल्फी लेते हैं इसको या तो सरकार रोक लगा दे, बिल्कुल बंद कर दे, या फिर इन्होंने करने दो, क्यों जनसंख्या कम होती है। अच्छा है। ये आपका लॉजिक थोड़ा अलग है। ये आपका लॉजिक थोड़ा अलग है। आप कह रहे हैं कि सख्ती होनी चाहिए, वहां तक ठीक है। चलिए बहुत बहुत शुक्रिया। ये आपकी राय हो सकती है, लेकिन सख्ती वाली बात जो है तमाम कॉलर्स कर रहे हैं कि सख्ती होनी चाहिए। वैसे समझदारी दिखाने की थोड़ी ज़रूरत है। यहाँ पर फाजिलका से हमारे साथ सूरज सिंह। जी बोले। सत श्री अकाल जी। हाँ जी सत श्री अकाल। मेरा नाम सुलक्षण सिंह है। बेनती है जी, जो असीं छोटे होंदे सी ना उदों साडे असीं तां फोन किसी बंदे कोले वेंदे सी, अफसरां कोले, ते भी लैंडलाइन ना कि मोबाइल। ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਆ ਹੀ ਇੰਨੇ ਗਏ ਤੇ ਇਹ ਬੱਚੇ ਇਹਦੀ ਮਿਸਯੂਜ਼ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕਰਦੇ ਆ ਤੇ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਮਿਸਯੂਜ਼ ਆ ਇਹਦਾ ਖਮਿਆਨਾ ਤਾਂ ਫਿਰ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਭੁਗਤਣਾ। ਜਦੋਂ ਸੈਲਫੀ ਲੈਂਦੇ ਫਿਰ ਮੌਤਾਂ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀਆਂ, ਫਿਰ ਮਾਂ ਪਿਓ ਬਾਅਦ ਚ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਸਾਡਾ ਬੱਚਾ ਮਰ ਗਿਆ। ये थोड़ा जा बच्चा ਨੂੰ ਘੂਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ है, बच्चा मेरे को थोड़ा। आप कह रहे हैं कि पेरेंट्स को सख्ती दिखाने की जरूरत है यहाँ पर। हाँ जी तो पेरेंट्स ही नर्म हो जाता है। मेरी उम्र 65 है, पेरेंट्स नर्म हो गया तो ये खराब करनगे। चलिए बहुत बहुत शुक्रिया। हमारे साथ है मंजीत कौर फाजिलका से। जी मंजीत कहिए। हाँ जी मंजीत जी आप अपनी राय रख सकती हैं। हाँ जी सर, हम चाहते हैं कि ऐसी जो जगह जो देखने के लिए तो अच्छी लगती है, लेकिन वो जान के लिए खतरा साबित होती है ना सर। तो इसको रोकने के लिए हम जैसे आप लोग कहते हैं कि बोर्ड लगाने चाहिए सर। ऐसे तो सिगरेट पीने वाले जैसे कहते हैं कितने बोर्ड लगे, लेकिन इस पर कोई गौर नहीं करता। वहाँ पर वो काम हो ही रहा होता है जो होना था सर। इसलिए हम चाहते हैं कि वहाँ पर पुलिस प्रशासन पूरे तौर पे पक्के तौर पे होना चाहिए। अच्छा आप किस एज ग्रुप से हैं? नहीं सर। चलिए बहुत बहुत शुक्रिया। हमारे साथ है अगले कॉलर अमित है हमारे साथ फतेहाबाद से। जी अमित कहिए। अगर अपना ये सेल्फी कैमरा ही बंद हो जाए तो अच्छा हो सकता है। चलिए ये आपकी राय हो सकती है। बहुत बहुत शुक्रिया। सेल्फी या फिर आप कह रहे हैं मोबाइल फोन में जो कैमरा होता है उसके इस्तेमाल के अलग अलग तरीके हो सकते हैं।
उसका जो है पॉजिटिव तरीके से इस्तेमाल भी किया जा सकता है। अब अगर इस तरीके से नुकसान हो रहा है तो हमें आपको थोड़ी समझदारी दिखाने की ज़रूरत है। आप भी हमें कॉल कर सकते हैं, अपनी राय हमारे साथ साझा कर सकते हैं जी पंजाब हरियाणा हिमाचल पर। आपकी राय जो है सरकार और प्रशासन तक पहुंच रही है जी पंजाब हरियाणा हिमाचल के जरिए। वैसे पर्यटन मंत्रालय ने इस जोखिम वाली सेल्फी को लेकर चिंता जताई है, एडवाइजरी जारी की है कि ऐसे बोर्ड होने चाहिए एडवाइजरी वाले कि इस तरीके के खतरनाक जगहों पर ये सेल्फी जो है जोखिम वाली सेल्फी ना ली जाए। लेकिन आपको बता दें कि इस तरीके के बोर्ड जो है बहुत से टूरिस्ट प्लेसेस पर पहले से हैं, लेकिन हादसे वहाँ भी होते हैं, तो समझदारी दिखानी ज़रूरी है। हमारे साथ हैं अगले कॉलर परमिंदर हैं हमारे साथ संगरूर से। जी बोलिए परमिंदर। हाँ जी सर, जो सेल्फी का जो लोग खींचते हैं ये बिल्कुल ही बहुत गलत बात है। जो लोग हैं मतलब ये बनी किसी और लिए थी, और जैसे कोई हादसा होता है पहले उसको लोग बचाते नहीं है, पहले उसकी सेल्फी ही खींचते हैं। बिल्कुल, ऐसी बहुत सारी खबरें आई हैं। ये बहुत ही बुरी बात है। मतलब इस पे कोई मतलब सरकार को कुछ करना चाहिए, सरकार को करना चाहिए, सख्ती दिखानी चाहिए, आप ये कह रहे हैं। हाँ जी हाँ जी हाँ जी। लेकिन हाँ जी, हमें आपको भी थोड़ी यहाँ पर समझदारी दिखानी चाहिए। जैसे ऐसी बहुत सी खबरें आ रही हैं कि कहीं पर कोई शख्स डूब रहा था, जिस तरीके से अब बरसात के मौसम में तमाम जो देश के इलाके हैं वो जलमग्न हैं, वहाँ पर लोग तस्वीरें निकालने के लिए पहले शुरू हो जाते हैं, उससे बचाने की कोशिश उस शख्स को पहले नहीं की जाती। हमारे साथ हैं अगले कॉलर रणबीर हैं हमारे साथ। जी बोलिए, गुरदासपुर से। जी बोलिए रणबीर। सत श्री अकाल जी सर। हाँ जी सत श्री अकाल सर। ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਕਰੇਜ ਜਿਹੜਾ ਸੈਲਫੀ ਦਾ ਉਹ ਜਿਹੜੀਆਂ ਅਖਬਾਰਾਂ 'ਚ ਫ੍ਰੀ ਸੈਲਫੀਆਂ ਲੱਗਦੀਆਂ ਨਾ ਉਹਨਾਂ ਕਰਕੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵਧਿਆ। ਸਰ ਦੂਜਾ ਜਿਹੜਾ ਮਤਲਬ ਜਿੰਨੀ ਸੈਲਫੀ ਕੋਈ ਖਤਰਨਾਕ ਲੈਂਦਾ ਉਨੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਆਕਰਸ਼ਿਤ ਕਰਦਾ, ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਲੋਕੀ ਆਪਣੀ ਜਾਨ ਜਿਹੜੀ ਉਹ जोखिम 'ਚ पा ਦਿੰਦੇ ਆ सर। धन्यवाद सर। चलिए बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए गुरदासपुर से। तो आप भी हमारे साथ जुड़ सकते हैं। हमारे साथ अगले कॉलर कुलदीप है हमारे साथ फिरोजपुर से। जी बोलिए कुलदीप जी, बोलिए। हाँ जी बोलिए बोलिए बोलिए। हाँ जी सर मैं इसके लिए ये कहना चाहूंगा कि जो मोबाइल में जो सॉफ्टवेयर डाला जाता है उसका जो फ्रंट वाला कैमरा तो उसमें सॉफ्टवेयर ऐसा डाला जाना चाहिए कि जिससे सिर्फ वो ऑनलाइन बात ही कर पाए और सेल्फी खींच पाए उससे। चलिए ये भी आपने अच्छी बात कही है, अपने तरीके से ये आपकी राय है। हमारे साथ आप भी जुड़ सकते हैं, नंबर आपकी टीवी स्क्रीन पर फ्लैश हो रहे हैं लगातार। आप इंडिया की आवाज़ में हमारे साथ जुड़िए। ये जोखिम वाली सेल्फी लेने का क्रेज़ आखिर क्यों है, आप भी हमारे साथ अपनी सोच अपनी राय साझा कीजिए। वैसे हम जानकारियां लगातार दिखा रहे हैं कि इस तरीके से मौत वाली सेल्फी से लोगों को नुकसान हुआ है, और कई रिपोर्ट्स ये बताती हैं कि मौत वाली सेल्फी जो है वो भारत में सबसे ज़्यादा देखी गई है। हमारे साथ हैं फाजिल्का से अगले कॉलर जोगिंदर है हमारे साथ। जी बोलिए सर। पहले तो जिम्मेवारी हमारी खुद की बनती है। हाँ जी, थोड़ा ऊंचा बोलिए सर। पहले तो जिम्मेवारी हमारी खुद की बनती है कि हम ऐसी सेल्फी ले रहे हैं जो हमारे लिए बहुत खतरनाक हो सकती है। सर दूसरी जिम्मेवारी पेरेंट्स की बनती है। बिल्कुल जी सर। और तीसरी जिम्मेवारी जो प्रशासन की बनती है, सरकार की बनती है। जहाँ पर सेल्फी खींचना मना है वहाँ पर एक प्रशासन का अधिकारी होना चाहिए। चलिए बहुत बहुत शुक्रिया अपनी राय देने के लिए। सबसे पहली जिम्मेदारी हमारी बनती है, ये कह रहे हैं हमारे लास्ट कॉलर जो अभी हमारे साथ फोन लाइन पर थे। हमारे साथ है अगले कॉलर परमजीत हैं हमारे साथ नवा शहर से। जी परमजीत, कहिए क्या है आपकी राय जोखिम वाली सेल्फी पर? अजी तो सरकारां नूं चाहीदा ये जिहड़े जो सेल्फी वाला हैगा ना मोबाइल वाला सिस्टम बंद करना चाहिदा। दूसरा ਇਹਦੇ ਲਈ जिन्ने भी अपने हैगे आ जो देख लो तुसीं उन्ना चਿਰ खबरां नहीं चलदियां, कोई होर चीज़ नहीं चलदी। हर कंपनी मोबाइल ਦੇ ਨਵੇਂ ਤੋਂ ਨਵੇਂ ਡਿਜ਼ਾਈਨ ਦੀਆਂ ਮਸ਼ਹੂਰੀਆਂ ਦੇ ਰਹੀਆਂ। ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਟੈਕਸ ਲਾ ਕੇ ਉਹ ਗਰੀਬਾਂ ਦੀ ਭਲਾਈ 'ਚ ਪੈਸਾ ਲਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਇਹ ਜਿਹੜੀਆਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਇਹ मोबाइल सेल्फी वाले तैयार करਦੀਆਂ। चलिए बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया। हमारे साथ अगले कॉलर हैं अजैब सिंह है हमारे साथ पटियाला से। जी सिंह साहब स्वागत है आपका। सर हाँ जी आपने टीवी सेट का वॉल्यूम बंद नहीं किया इसलिए थोड़ी दिक्कत पेश आ रही है यहाँ पर, कहिए। हाँ जी सर। हाँ जी सर बात ऐसी है कि ये सरकार ये काम सोचे, इसलिए जो बच्चे ऐसा काम करते हैं, जो छोटे बच्चे हैं वो तो ठीक है, जो बच्चे जो बड़े बंदे भी करते हैं उनको सरकार कहीं जॉब दे दे या कहीं और काम दे दे और रोजगार में लग जाए, तो ऐसा काम क्यों करेंगे? उनके पास तो टाइम ही नहीं रहेगा। चलिए ये आपकी राय हो सकती है, आपकी राय हो सकती है। बहुत बहुत शुक्रिया। हमारे साथ है अगले कॉलर रमनजीत हैं हमारे साथ। जी बोलिए।
चाहिए कि जैसे अभी ये नादानी कर रहे हैं बच्चे, ठीक है, ये खुद तो ऐसे स्टंट दिखाकर मर गए, ठीक है, लेकिन पीछे उनके ये नहीं देखते कि इनके पेरेंट्स हैं, बहन है, भाई है, कितना परिवार होता है, ठीक है। और ऐसे में अगर सिक्योरिटी कहे तो कितनी किसी सिक्योरिटी देंगी। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया अपनी राय रखने के लिए। हमारे साथ हैं अगले कॉलर अनीता है हमारे साथ। जी बोलिए, फोन कट चुका है, जब भी कॉल करें। देखने के लिए अच्छी जगह। हाँ जी अनीता जी बोलिए। हाँ जी, जो देखने के लिए अच्छी जगह बनाई जाती है जी, जहाँ सेल्फी लेते हैं बच्चे बड़े, वहाँ पर पोस्टर लगाने चाहिए कि उसको थोड़ा डर से वो काम करे, सेल्फी लें, और पोस्टर लगाने चाहिए, वहाँ सख्ती करनी चाहिए। सख्ती की मांग कर रही हैं आप। फाजिल्का से सुनीता कह रहे हैं कि ऐसे तमाम टूरिस्ट स्पॉट्स पर सख्ती होनी चाहिए। बहुत बहुत शुक्रिया अनीता जी हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो तमाम कॉलर्स हमारे साथ जुड़ रहे हैं, सब लोग जो हैं वो सख्ती की मांग कर रहे हैं। हमारे साथ अगले कॉलर। चलिए, फिलहाल हमारे साथ जितने भी तमाम कॉलर्स जुड़े वो यही कहते हुए नजर आए कि यहाँ पर सख्ती होनी चाहिए, तमाम जगह पर एडवाइजरी होनी चाहिए, बोर्ड होने चाहिए। वैसे प्रशासन की भी लोग मांग कर रहे हैं, वहाँ पर गार्ड्स होने चाहिए, लेकिन हमारी आपकी जिम्मेदारी जो है वो भी यहाँ पर मायने रखती है। आपने कॉल किया हमें इस मुद्दे पर, बहुत बहुत शुक्रिया आपका कॉल करने के लिए। कल एक नए मुद्दे के साथ फिर से आपके कॉल्स का इंतज़ार रहेगा।